अभी बाबर आजम इस वक्त उसके हालात ख़राब है, ठीक है। अभी वो जो परफॉर्म जितना करना चाह रहा है ना, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करना चाह रहा है, हो नहीं पा ठीक रही। है। उसका लक तो बाबर आजम का कैप्टनसी में भी लो टाइम चल रहा है और बैटिंग में तो हम देख रहे हैं कि जब से पीएसएल से पहले भी बाबर आजम की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। रन गंदी शॉट पे वो आउट होता है जो उसको छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल। बट बिकॉज ये ज़्यादातर पैसे कमाने का उसने लैम्बोर्गिनी रखी हुई है, दैट इडियट। बाबर आजम। हाँ, लैम्बोर्गिनी, यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? राइट। अबाउट 50 करोड़ रुपए। का जाके बाबर आजम परफॉर्म कर लेकिन बाबर आजम तो सीनियर है ना, उसका तो बनता भी है परफॉर्म करना। वो वही बात है ना, वो इतने इतने आपके सीनियर प्लेयर रिजवान सीनियर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। इतने आपके शहीन अफरीदी, इतनी आपकी बॉलिंग लाइन गई है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। जब इसी तरह शुमन गिल और बाबर आजम का बनता नहीं है कंपैरिजन, ठीक है। क्योंकि नो डाउट इस वक्त फॉर्म में बड़ी आला किस्म की फॉर्म में आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्म दे रहा है शुमन गिल। कैप्टनसी, बैट, विदन फील्डिंग, जो उसका दिमाग है, टोटल आउटस्टैंडिंग चल रहा है। बाबर शुभमन गिल ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है इंडियन टीम के लिए और फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर उसका यही होगा जो कि सचिन तेंदुलकर का था और विराट कोहली का, और शुभमन गिल को भी हम आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बराबर ला के रख सकते हैं। बाबर आजम कोई बंदा है, कोई घोड़ा, कोई खोता नहीं है, ठीक है। कि खोते के ऊपर जितना भी आप वजन डाली जाओगे कि वो सहले के एंड पे उसने हारना ही है, ठीक है। वही बाबर आजम के साथ हो रहा है, उसके ऊपर आवाम बोझ डाली जा रही है और उसका प्रेशर में आई जा रहा है और उसका वो काफ़ी जो उनका बैटिंग स्टाइल। ही इज ओनली एन अपॉलजी टू सिमन गिल, ओके। क्योंकि हिंदुस्तान में आप एक चीज़ याद रखें, ज़ाहिर है हमारा दुश्मन मुल्क है, ओके। मगर जो चीज़ अच्छी है वो कहनी चाहिए। ओके। वहाँ पे 90% से ज़्यादा लड़के जो है ना वो मेरिट पे आते हैं। राइट, ट्रू। उसका साथ नहीं दे रहा। आपको पता है क्रिकेट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर लक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अभी लक नहीं, अभी ये शुमन गिल का लक चल रहा है। अगर आप बाबर आजम और शुमन गिल को कंपैरिजन करेंगे तो कोई बनता नहीं है इनका। शुमन गिल कंपैरिजन कैप्टनसी में देखें तो बाबर आजम की टीम लूज कर रही है और शुभमन की विन कर रही है। तो ओपिनियन यही है कि बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से, ठीक है। बाबर आजम किंग है हमारा। 2021-22 में हमें टीम फाइनल में लेके गया, सेमीफाइनल में लेके गया, ठीक है। हुआ है कि जो उनकी रणजी ट्रॉफी है, बिल्कुल। जैसे हमारे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल। आपका फुटवर्क, आपके एंटीसिपेशन और आपका शॉट मारने का तरीका। हमारा क्वेश्चन ये है, हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोगों ने देखा है भाई पेशावर ज़ल्मी का चौथा मैच, लेकिन 3 मैच उनकी तरफ से लूज़ हुए और 1 मैच सिर्फ उन्होंने वन किया है। अगर देखा जाए तो राइट नाउ पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो स्टार ऑफ द शो है वो है जी बाबर आजम, लेकिन उनका शो चल नहीं पा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि राइट नाउ पहले तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आज फाइनली जब उन्होंने परफॉर्म किया तो स्ट्राइक रेट वाज नॉट सो गुड। आपको क्या लगता है राइट नाउ जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए हमें बाबर आजम नज़र आ रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें नज़र आ रहे हैं कंपेटिटर ऑफ बाबर आजम इन ओडीआई क्रिकेट जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है, शुभमन गिल इज परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। अगर देखा जाए तो एक टाइम पे हम बाबर का कंपैरिजन विराट से करते थे, तो क्या अब ये टाइम है कि अब हमें बाबर का कंपैरिजन शुभमन गिल से करना है और शुभमन गिल इज विनिंग इन दैट? सवाल क्या था? सवाल ये है सर, क्या कंपैरिजन देखते हैं आप बाबर आजम में और शुभमन गिल में, जिसने आज गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी में उनको टॉप ऑफ द टेबल पहुंचाया है, 8 मैचेस में से 6 विन्स करवाए हैं, एंड एट द सेम टाइम बाबर आजम भी कैप्टन है, वो भी बैट्समैन है, वो भी ओपन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन? कंपैरिजन कैप्टनसी में देखें तो बाबर आजम की टीम लूज़ कर रही है और शुभमन की विन कर रही है। तो बाबर आजम का कैप्टनसी में भी लो टाइम चल रहा है और बैटिंग में तो हम देख रहे हैं कि जब से पीएसएल से पहले भी बाबर आजम की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, रन वाइज भी और स्ट्राइक रेट वाइज भी। और जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ तो आज ही उन्होंने कुछ स्कोर किया है और स्ट्राइक रेट आज भी लो था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अप टू द मार्क बैटिंग भी नहीं है उनकी। तो कंपैरिजन वाइज तो फिर शुभमन गिल से लो ही चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या इस चीज़ को समझे कि बाबर आजम का ये रफ पैच चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बाबर आजम की जो क्रिकेट है वो इफेक्ट हो चुकी है, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी थिंग्स, द कैप्टनसी थिंग एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग। क्या ओपिनियन है आपका, बाबर आजम का ये डाउनफॉल आखिर कब तक चलने वाला है और क्या आप इसकी फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हर क्रिकेटर पर रफ पैच आता है, कुछ इंजरीज़ की वजह से आता है और कुछ आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, जो उनकी टेक्निक है, जो उनकी स्ट्राइक है, जो कवर ड्राइव्स के हवाले से मशहूर है, तो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं। मैं तो ये समझूंगा कि ये उनका रफ पैच चल रहा है और
ओडीआई टीम या हम पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात करें तो उनमें तो अब वो कैप्टन नहीं रहे। रिजवान कैप्टन है और कैप्टनसी के बाद भी उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो वही तसलसल कहा जा सकता है कि जो उनकी कैप्टनसी में वो डाउन हुए थे और उसके बाद से अभी तक वो अपनी रिदम में नहीं वापस आ सके। ट्रू। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आती है कि अगर हम शुभमन गिल की बात करते हैं, सेम डे पे शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने देखा भाई 55 पे 90 का स्कोर फ्रॉम शुभमन गिल और ऑल्सो कैप्टनसी भी उन्होंने करके दिखाई है। क्या ओपिनियन होगा इस बात पर आपका कि लाइक शुभमन गिल का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से वो कैप्टनसी करके दिखा रहे हैं, एक यंग ऑरा हमें नज़र आ रहा है। शुभमन गिल ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है इंडियन टीम के लिए, और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर उसका यही होगा जो कि सचिन तेंदुलकर का था और विराट कोहली का, और शुभमन गिल को भी हम आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बराबर ला के रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि राइट नो एक तरफ पीएसएल चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है, बाबर आजम या फिर शुभमन गिल, कौन अपनी टीम को नॉकआउट्स तक लेकर जाएगा? पेशावर ज़ल्मी तो अभी तक तो हमने 25% मैचेस ही जीता है, 1 आउट ऑफ 4, और शुभमन गिल की विन परसेंटेज काफ़ी हाई है, तो इस प्रोबेबिलिटी को देखें तो फिर शुभमन गिल आगे ही जा रहे हैं। शुभमन गिल इज विनिंग जी। ज़ल्मी लूज कर चुका है। एट द सेम टाइम आईपीएल की तरफ जाते हैं, शुभमन गिल पर बात करेंगे। सर, शुभमन गिल ने अपनी टीम को लीडरशिप के साथ नंबर 1 पर लेकर गया है पॉइंट्स टेबल पर, और 8 में से 6 मैचेस जीते हैं। साथ ही साथ अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, 4 में से 3 मैच लूज, 1 विन। ऑल्सो अगर बैटिंग पर बात करें तो बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बल्ले से रन उगलने में। बात मेरी ये है, सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइएगा अगर हम कंपेयर करके देखें दोनों की राइट नाउ लीग की परफॉर्मेंस को, क्रिकेट लीग की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं, क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यही है कि बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से, ठीक है। बाबर आजम किंग है हमारा, 2021-22 में हमें टीम फाइनल में लेके गया, सेमीफाइनल में लेके गया, ठीक है। अगर कोहली की बात कर लेना, कोहली 2019 के बाद 2025 तक उसकी फॉर्म हमें नज़र नहीं आई, ठीक है। उसको भी तो उसकी टीम ने उठा के रखा हुआ है ना, बोझ लेके चल ही रही है ना वो भी। वैसे बाबर आजम हमारा ये न्यूजीलैंड में टफ कंडीशन में उसने जाके रन्स किए हैं, छोटी बात नहीं है। जहाँ पे आपके यंगस्टर नहीं परफॉर्म करे वहाँ पे आपका जाके बाबर आजम परफॉर्म करे। लेकिन बाबर आजम तो सीनियर है ना, उसका तो बनता भी है परफॉर्म करना। वो वही बात है ना, वो इतने आपके सीनियर प्लेयर, रिजवान सीनियर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। इतने आपके शहीन अफरीदी, इतनी आपकी बॉलिंग लाइन गई है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। जब आप लोगों ने बाबर आजम पे सारा बोझ डाल देना है तो उसका कहाँ से परफॉर्म होगा? बाबर आजम कोई बंदा है, कोई घोड़ा, कोई खोता नहीं है, ठीक है, कि खोते के ऊपर जितना भी आप वजन डाली जाओगे कि वो सहलेगा, एंड पे उसने हारना ही है, ठीक है। वही बाबर आजम के साथ हो रहा है, उसके ऊपर आवाम बोझ डाली जा रही है और उसका प्रेशर में आई जा रहा है, और उसका वो काफ़ी जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो भी ख़राब हो रहा है। हमें चाहिए कि यार हमारा बाबर आजम किंग प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का, ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और पीएसएल और आईपीएल का आपने बोला है ओपिनियन, ठीक है, पीएसएल इज़ बेटर देन आईपीएल, ठीक है। पीएसएल की अपनी हाइप है, आईपीएल की अपनी हाइप है, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर लें शुभमन गिल की, शुभमन गिल बाबर आजम से अभी बहुत पीछे है, ठीक है। बाबर आजम का कंपेयर होता है सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इंजमामुल हक, विराट कोहली, ठीक है। इन प्लेयरों के साथ इनका कंपैरिजन बनता है। और कल के बच्चे को उठा के अभी तो उसको मेरे ख्याल से चूसनी भी नहीं उसकी किसी ने मुंह में से निकाली होगी, तो आपने उसके साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। सर, अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो है ना, अगर उसने रिप्लेस किया है उसको आईसीसी रैंकिंग के अंदर, ओडीआई के अंदर, ही इज द नंबर 1 बैटर, और उसने एक दफा नहीं 2 दफा उसको रिप्लेस किया है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई राइट नाउ उसकी टीम लीड कर रही है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आ रही है, तो डेफिनेट बात है ना कि वो बंदा एक जगह पर आकर काफी हद तक वहाँ पे बनी बैटिंग पिचे है, तो वहाँ पे आपको बैटिंग ही देखने को अगर बैटिंग पिचे उन्होंने तैयार कर दी है, आईपीएल वालों ने सारा रोड तैयार हुआ है, वहाँ पे तो जाके मैं भी 100 मार दूंगा, ठीक है। आप 100 मार, मैं मार दूंगा। सर मुझे ये बात नहीं ना मुझे समझ आ रही है कि अगर वहाँ पर बैटिंग पिचेस हैं तो यहाँ पर भी बैटिंग बना लो आप लोग, आप क्यों नहीं बना रहे हो? यहाँ पे हमारी बॉलिंग, हमारे यंगस्टर को मौका मिलता है परफॉर्म करने का, और वो कल जैसे आपने देखा पिछले मैच में अली रजा विर्क ने, ठीक है, 4 विकेटें निकाली हैं, ठीक है। बॉलिंग आपको देखने में मिलती है पाकिस्तान की कि नहीं देखने को मिलती? आज मीर हमजा ने जैसी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने भी आज कराची को नथ डाली हुई थी, ठीक है। देखा जाए तो उसने आज इतना अच्छा उन्होंने मैच बचाया, 148 स्कोर, मैं कहता हूँ T20 में कुछ भी नहीं। चाहे लास्ट बॉल तक मैच जाए, लेकिन मैच तो फिर हार गए ना वो लोग। आपको क्या लगता है, देखिए अगर देखा जाए, आपको नहीं लगता अगर लेट्स सपोज पीएसएल जो है वो यंगस्टर्स की टीम है, यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस का टाइम है, तो फिर क्यों बाबर आजम ओपन करके दिखा रहा है? बाबर आजम शुरू से ओपनिंग करता आ रहा है, आपको वो वनडे वो अगर ओडीआई होता तो
फिर हमने समझ आता कि नहीं यार बाबर गलत कर रहा है ओपनिंग करके। ये T20 है, उसने वो अच्छे स्ट्राइक रेट से, अगर बाबर 40 स्कोर ना करता तो आपकी टीम ने 100 कर पाना था, मुझे बताएं कर पाना था उसने? सही है। नहीं कर पाना था ना। जब बाबर आजम का 46 स्कोर ही टीम के लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर बाबर आजम स्कोर करेगा, ये अब 3-4 मैचों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा है। T20 क्रिकेट है, ठीक है। इसमें बंदे ने पर 3-4 मैचेस में उसकी वैसे परफॉर्मेंस नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा आप देख लें, अगर ODI मैच होता फिर हमें समझ आता कि बाबर ने 3-4 मैच खेलनी है, उसका स्कोर नहीं हो रहा, फिर हमें दुख होना चाहिए था। ये T20 मैच है, इसको ईजी लेना चाहिए, ठीक है। T20 मैच है, उसमें हार जाओ तो कोई बात नहीं है। T20 वर्ल्ड कप भी तो हम हार ही गए, सुपर 8 में भी नहीं गए। डेफिनेटली आप देखा जाए तो ये 2 टीमें ग्राउंड में आती हैं, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, जो गंदा परफॉर्म करेगा वो लेकिन हमेशा ही क्यों हारना है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान हार थोड़ी रही है, PSL की लीग हो रही है, कोई ना कोई टीम तो हमारी पाकिस्तान चाहे PSL की लीग हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमारा स्टार बैटर भी तो है ना। जब तक हमारी पर्चियां नहीं ना खत्म होंगी टीम में से, तब तक हमारी टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। सर आपकी तरफ आऊंगी, बताएं जी ओवरऑल क्या ओपिनियन है आपका? अगर हम लोग IPL की बात कर लेते हैं और PSL की एट द सेम टाइम बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं और साथ में शुभमन की बात करते हैं, क्या ओपिनियन है? जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ने बहुत अच्छा पाकिस्तान के हवाले से आपको बताया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सारी दुनिया को पता है कि कौन सा बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा, लेकिन बाबर आजम इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है। और बात करने का मकसद ये है कि देखें वो एक आधे मैच में नहीं भी चलता, तो ये तो नहीं है कि बंदा उसे कहे कि यार ये चल नहीं रहा, ये काम ही नहीं है। बंदे ने थोड़ी परफॉर्म करना होता है टीम में। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, साइम अयूब कर दे। अगर साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहा, हारिस कर दे, टॉम कॉलर, कैटमोर कर दे परफॉर्म। इतने अंग्रेज बाहर से हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के खरीदे हैं, वो क्यों नहीं परफॉर्म करे? आप ये बताएं ना मुझे, आप उन पे बात क्यों नहीं कर? यार देखो ना, हम लोगों को कंसर्न है हमारे स्टार से, हमारे किंग से। हम लोगों को कंसर्न है कि भाई हमारा किंग एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट भी तो देखें। स्ट्राइक रेट को क्या करना है हमने? स्ट्राइक रेट अब T20 में स्ट्राइक रेट का नहीं करना तो कब करना है बताएं? और हम लोग टेस्ट में जाकर छक्के बताएं, आपके पहले ओवर में 2 विकेटें गिर जाती हैं तो अगले प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है, ये आपको नहीं पता। आपने क्रिकेट का देखी है, खेली कभी नहीं है, ठीक है। अगर आप खेलती होती तो आपको थोड़ा सा पता होता कि जब 2 विकेटें या 2 या 3 विकेटें गिर जाती है ना प्लेयर्स की, ठीक है, टीम की, तो आप पे प्रेशर काफी हाइप हो जाता है, ठीक है। और अगली टीम का काफी बेनिफिट मिलता है कि यार इनकी हमने 2-3 विकेटें ले ली हैं, तो अब ये आराम से पकड़े जाएंगे। वही बाबर आजम है, उसने वही प्रेशर में 46 स्कोर आज किया है, तो उसका 46 स्कोर ही बहुत है। 46 स्कोर ही बहुत है, लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई साहब बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट कितनी फास्ट हो चुकी है? बाकी के प्लेयर अपनी जगह पे, अब किस प्लेयर की सेम पिच पे डेविड वार्नर ने परफॉर्म नहीं किया, उसकी कितनी विकेटें गिर चुकी थी, वो फिर भी खड़ा नहीं था। बोला उसने किया, मुझे बताएं। सर आप देखें तो सही ना, उसने अपनी टीम को जितवाया तो है ना, चेज तो करके दिखाया ना, विनिंग मैच फिनिश करके बाद आज 60 स्कोर कर दिया, तो मैं कहता हूँ डेविड वार्नर कमाल है, ठीक है। अगर बाबर आजम ने आज 2 मैचों के बाद 46 स्कोर आज किया है, 50 उसने पहले मारा, अब वो नहीं गिन रही उसका, ठीक है। डेविड वार्नर की बात, कब उसने 50 मारा है अभी ये पिछले रिसेंटली मैच में। कौन से मैच में? ये जब साइम अयूब और बाबर खड़े थे, ये जो सा पहला मैच हुआ था PSL। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम का रफ पैच चल रहा है, बट स्टिल बाबर आजम ही है। बाबर आजम ही है। मैं एज अ बाबर आजम फैन हूँ, ठीक है। मैं बाबर आजम की बात करूंगा, बाबर आजम मेरा किंग है और मैं उसको मानता भी हूँ। राइट नाउ बाबर आजम इस वक्त बहुत सारी नज़रों में है कि भाई कमबैक नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है भाई लोगों की तरफ से कि एक फ्लॉप शो चल रहा है। आज बाबर आजम ने परफॉर्म किया एंड अगेन रन रेट पर बात आएगी कि भाई रन रेट जो था उसमें उसको मेंटेन नहीं किया। 46 स्कोर ऑन 41 बॉल्स। साथ ही साथ जो कंपेटिटर आते हैं वो आते हैं जी शुभमन गिल, जिन्होंने ODI में उनका रिप्लेस किया और उसके बाद हमें उनका नजर आया कैप्टेंसी सुपरबली अमेजिंग, गुजरात टाइटंस को टॉप ऑफ द लिस्ट IPL में लेकर गए। एंड ऑल्सो आज का अगर स्कोर की बात की जाए 55 बॉल्स पर 90 स्कोर। सर क्या अगर हम कंपैरिजन करके देखें शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम का, क्या कंपैरिजन देखते हैं? सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, हानी सिंह और बादशाह के बारे में। बादशाह बार बार कहता था कि कम बैक नहीं हो रहा किसी का, लेकिन जब कम बैक हुआ है तो आप देख लें फिर हानी सिंह का कम बैक की तो मिसालें अब पूरी दुनिया दे रही है कि जिस तरह उनका कम बैक हुआ है। यही चीज़ है, अभी बाबर आजम इस वक्त उसके हालात ख़राब है। अभी वो जो परफॉर्म जितना करना चाह रहा है ना, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करना चाह रहा है, हो नहीं पा रही। उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा। आपको पता है क्रिकेट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर लक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अभी लक नहीं। अभी ये शुभमन गिल का लक चल रहा है। अगर आप बाबर आजम और शुभमन गिल को कंपेरिजन करेंगे तो कोई बनता नहीं है इनका। शुभमन गिल अभी न्यू आया है
है। बाबर आजम 2015 एक नया होकर रिप्लेस भी तो कर दिया। रिप्लेस कर लिया है, लेकिन हम इतनी सी परफॉर्मेंस के ऊपर इतने बड़े, हम जैसे कहते थे कि भाई बाबर आजम और विराट कोहली का ना आप करें कंपैरिजन, इसी तरह शुभमन गिल और बाबर आजम का बनता नहीं है कंपैरिजन, क्योंकि नो डाउट इस वक्त फॉर्म में बड़ी आला किस्म की फॉर्म में आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्म दे रहा है शुभमन गिल। कैप्टनसी, बैट, विद एंड फील्डिंग, जो उसका दिमाग है टोटल आउटस्टैंडिंग चल रहा है। बाबर आजम टोटल फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन उनका आप अगर दुनिया में देखा जाए तो बाबर आजम बहुत लॉन्ग टर्म नंबर 1 बैट्समैन रहे, फिर उन्होंने आगे स्कोर करते रहे। अभी उनका अगर फ्लॉप चल रहा है तो हम इस तरह लगे, विराट कोहली का भी हमें भूलना नहीं चाहिए, 4 से 5 साल उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि बाबर आजम को वी हैव बैक्ड सो मच, हम लोगों ने इतना उनको बैक किया है कि भाई नहीं बाबर हमारा परफॉर्म करेगा, ही इज़ द किंग, बट राइट नाउ वी सी कि वाकई में एक परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा लैग, एक गैप आ गया। किंग को ख़त्म करें यार, किंग क्या क्या कि उसने आपका दिमाग ख़राब कर दिया। वो तो बेचारा खुद कह रहा है कि किंग वाला ये जो वर्ड है मेरे से ख़त्म किया जाए, क्यों मुझे किंग बनाया जा रहा है। किंग बना के अभी किसी ने शुभमन गिल को कहा है किंग, बट उसको प्रिंस कहते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन देखें ना, अब किंग आप उसको कह रहे हैं, आप कंपैरिजन, आप बताएं कि इंडिया वाले आपस में कंपैरिजन करते हैं रोहित शर्मा या विराट कोहली को कंपैरिजन करते हैं आपस में? नहीं करते। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल है, हम यहाँ से उठा के कंपैरिजन करते हैं। आप कभी उनके यूट्यूबर को देखा इस तरह कंपैरिजन करते हैं? होता नहीं है कंपैरिजन। जितनी परफॉर्म शुभमन गिल दे रहा है उसकी तारीफ करें, शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहा है। अगर बाबर इस वक्त मिस कर रहा है तो उसकी जो पीछे उसने परफॉर्म करके है उसको याद रखना चाहिए, मजीद थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अभी उसको 4 साल तो नहीं हो गए परफॉर्म नहीं, वो पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बाकी तो आप उसकी उठा के देख लें परफॉर्मेंस। PSL सर, इट इज PSL इज समवेयर जहां पर कोहली ने अपने डाउनफॉल में भी परफॉर्म किया था। अब हम अगर ये बात कर रहे हैं कि कोहली ने 3 साल परफॉर्म नहीं किया, बाबर को तो अभी 1 साल हुआ है, ये बात तो नहीं कर सकते ना हम लोग। जब ये कहते हैं कि भाई बॉब्सी खड़ा है, बॉब्सी कर लेगा, तो बॉब्सी से नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर पूरी टीम जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। जब विराट कोहली फॉर्म नहीं कर रहा था तो किसी ने कहा विराट कोहली कर लेगा? नहीं, उनको पता है रोहित शर्मा भी कर लेगा, शिखर धवन कर लेगा, युवराज सिंह कर लेगा, और ये सब कर लेंगे। हमारा मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि बाबर कर लेगा, किंग कर लेगा। भाई उसको इतना प्रेशर कर दिया है, उसका दिमाग। Why not PSL के अंदर क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? PSL तो ऐसी चीज है जहाँ पर हर बंदे का डाउनफॉल जो है वो निकल के आ रहा है। क्रिकेट ही हो रही है ना PSL में, कौन सी कबड्डी के मैच हो रहे हैं? तो क्रिकेट ही उसने वहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा तो वहाँ पर कहाँ होगा? होम ग्राउंड है सर, होम ग्राउंड है, यहाँ अपनी कंडीशंस हैं। चैंपियन ट्रॉफी भी होम ग्राउंड में खेली हमने, इधर सीरीज भी हुई होम ग्राउंड पे, सब कुछ हमने किया, तो वो नहीं हो पा रहा। अभी हमें बाबर को वक्त देना चाहिए। बाकी नो डाउट शुभमन गिल नो डाउट इस टाइम बाबर से अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब है बाबर से बड़ा प्लेयर है वो, तो इसी तरह आगे हमें देखना चाहिए और बाबर को टाइम देना चाहिए। The rough patch is a bit too long for Pakistan, for whatever team is playing for. असल मसला ये है कि हमारे बच्चों को जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं है। ट्रेनिंग से मुराद ये नहीं है कि वो नेट नहीं खेलते, ये नो। व्हाट आई मीन इज कि हिंदुस्तान में उन्होंने कंपलसरी बनाया हुआ है कि जो उनकी रणजी ट्रॉफी है, जैसे हमारे कायद आज़म ट्रॉफी है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं। आपका फुटवर्क, आपके एंटीसिपेशन और आपका शॉट मारने का तरीका, वो सारी चीज़ें, और फील्डिंग आपने कैसे करनी है। जब आप 4 दिन का खेलते हैं कोई मैच, तो आपके सारे टेस्ट को टेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर एनर्जी, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर स्किल, टेस्ट ऑफ योर स्टेमिना। ये 3 चीज़ें। अच्छा, वो कंपलसरी नहीं खिलाते। कोहली क्यों कर रहा है इतना स्कोर? बाबर आजम नहीं कर रहा। ही इज़ ए मिजरेबल फेल्योर ऑन द नेशनल लेवल। और इतनी गंदी शॉट पे वो आउट होता है जो उसको छोड़ देनी चाहिए, बट बिकॉज ये ज़्यादातर पैसे कमाने का, उसने लैम्बोर्गिनी रखी हुई है, दैट इडियट बाबर आजम। हाँ, लैम्बोर्गिनी, यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? अबाउट 50 करोड़ रुपीस रखे हैं। मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, नो ऑफेंस विद दैट, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे पहले अपने मुल्क की जो कायद आज़म ट्रॉफी है, उसके मैचेस खेलें। सर हम तो डोमेस्टिक खिलवाते ही नहीं है अपने प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने आप पे गाली समझते हैं ये। यस, तो जब तक आप नहीं खेलेंगे और शॉटें मारेंगे हर बाल पे। पहले प्लेयर क्यों अच्छे थे? इमरान खान मेरा कज़न है। इमरान खान जो है, उसके इंटरव्यू में ये बात है, उसने कहा कि मैं एक एवरेज क्रिकेट प्लेयर था, टैलेंट मेरे में ज़्यादा नहीं था, बट आई वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग फेलो। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि
जो है ना सक्सेस, वो 70% perspiration. What is perspiration? Hard work. और about 30% inspiration. अपने ऊपर confidence, दूसरों को देखना. But you have to work very hard. Right. It's an internationally competitive game. Right. There's a lot of money. वो money के चक्कर में होते हैं. उनको चाहिए कि they should, ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, इसको चाहिए कि कंपलसरी करें, सॉरी, कि ये जैसे रणजी ट्रॉफी है, दे मस्ट प्ले कायद आज़म ट्रॉफी फॉर Right. ईच एंड एवरी। एट द सेम टाइम हम लोग सर देख रहे हैं आईपीएल के अंदर शुभमन गिल नाम का एक लड़का है हु इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। अगर देखा जाए तो वो भी कैप्टेंसी कर रहा है गुजरात टाइटंस की एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नंबर 1 पर उनकी टीम चल रही है, 8 में से 6 मैचेस जीते हैं और उनका कंपैरिजन किया जा रहा है बाबर आजम के साथ एंड ऑल्सो ही इज़ परफॉर्मिंग लाइक मतलब उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है। क्या ओपिनियन होगा? फॉरगिव मी, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ ओके फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम देयर, तो मेरा थोड़ा सा इंग्लिश का होगा। ओके ही इज़ ओनली एन अपॉलजी टू सिमन गिल, ओके क्योंकि हिंदुस्तान में आप एक चीज़ याद रखें, ज़ाहिर हमारा दुश्मन मुल्क है, ओके मगर जो चीज़ अच्छी है वो कहनी चाहिए। ओके वहाँ पे 90% से ज़्यादा लड़के जो है ना वो मेरिट पे आते हैं। राइट ट्रू जब एक बच्चा मेरिट पे आएगा और वो रणजी ट्रॉफी खेल के आएगा या कायद आज़म ट्रॉफी खेल के आएगा, उसके बेसिक स्किल्स जो हैं सही होंगे, तो वो एक आध मैच में स्ट्रगल करेगा एंड देन ही विल बिकम ऑन लाइन। आपको मेरी वजह से तो नहीं लगी? मेरी अपनी भी है। ओके आजकल है ये पाकिस्तान में। हाँ तो जब तक आप बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग और बेसिक हार्डवर्क वो मैच में होता है, नॉट इन प्रैक्टिस। राइट ये जो था इमरान खान जब ये किया 92 में वहाँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेले, ठीक है तो एक साहब थे, उनका नाम था कर्नल रफ़ी नसीम, फौज से थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है तो वो ना पंगा बीच में ले रहे हैं, 2 बंदे मेरे रह लो, फलाना रह लो। उसने कहा कि बंदे बुंदे मैंने कोई नहीं रखने, मैं मेरिट के ऊपर टीम लूँगा, अगर मेरिट में बच्चा आएगा तो मैं। उसने इंतज़ामुल हक को लिया। वसीम अकरम बॉलिंग कराने आया था, कैथेड्रल स्कूल में पढ़ता था, पर ऑफुली टैलेंटेड। उसने उसको रखा। उन्होंने कहा जी, मियाँ दाद ने उससे कहा कि जी इसने तो कभी बड़े मैच में 10 स्कोर नहीं किया। उसने कहा तुम्हें वो नहीं पता जो मुझे पता है, तो तुम इसको छोड़ दो। देन ही गॉट सिक इन ऑस्ट्रेलिया। रात को आया, जी मुझे दस्त लगे। उसने कहा मुझे दस्त है इसका कोई नहीं पता, दवाई ले लो, जो भी जूस लेना ले लो। आई वॉन्ट ए 50 फ्रॉम यू इन द मॉर्निंग। अब वो बड़ा आदमी था इमरान खान, अभी भी बहुत बड़ा है, राइट कंपैरिजन उसका किसी के साथ हो दुनिया में नहीं हो सकता, ऑन मेरिट, नॉट बिकॉज आई लाइक हिम और इज माई रिलेशन। तो तुमने 150 करनी, अच्छा वो उसने की, बिकॉज ही हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैप्टन। ओके आपको शायद इल्म नहीं होगा, शायद थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो एक आईना होती है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन राइट कि आपने पिछले 20 साल में, 30-40 साल में क्रिकेट की क्या हिस्ट्री। ठीक है तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो कैप्टन थे वो कारदार साहब थे, जो पाकिस्तान बना। वो अच्छी फैमिली से भी थे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, और ही न्यू द पीपल इन द पर्सन्स और प्लेयर्स को। उसमें फजल में दैट मीन हमने अपनी क्वालिटी को गिरा दिया है बहुत क्रिकेट। ज़्यादा, इंसानों को नहीं आप देख रही हैं, आपके ऊपर चिल्लड़ फेंक दिया। राइट ही डजंट हैव द गट्स टू टॉक टू यू राइट बिकॉज इज अ ब्लडी फूल। राइट लड़कियों के एक लड़का 10 चक्कर 20 लगा रहा है यार, अगर तुम्हें अच्छी लगती है, गो एंड टॉक टू हर एंड बी अ डिसेंट मैन, ओके बी अ नाइस मैन, मे बी शी लाइक्स यू। ये तरीका नहीं ठीक कि आप चक्कर लगा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो उन लोगों को, अच्छा एक और नाम लेता हूँ बहुत बड़ा, आज ईस्टर भी है कल, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरी बेसिक एजुकेशन इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर्स लॉ है। देन आई डिड माई LLM in corporate law from Nottingham University in England. जस्टिस है आर कर्नीलियस, वो उससे बड़ा जज, उससे बड़ा इंसान पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया। ठीक है वो BCCP के भी चेयरमैन थे, उनका इंटरेस्ट कोई नहीं था लेकिन उनको बना दिया। उनसे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं लिखता था। ही यूज्ड टू लिव इन 2 rooms in Fletcher's Hotel
क्योंकि उस वक्त ये पीसी कोई नहीं होते थे। पीसी का पहले नाम था इंटर कॉन्टिनेंटल, बट बिकॉज वी कैन नॉट मेंटेन देयर स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल, हमने उसको पीसी बना दिया। और वो मेरा मुल्ज़म रहा है सदरुद्दीन आशवानी इन 3 केसेस इन कराची, लकड़ी, लोहा, चीनी, बिकॉज देर ऑल क्रिमिनल्स। रिश्वतें दे के 11 करोड़ रुपए के 4 ये इंटरकॉन्टिनेंटल में कहता हूँ वो ले लिए जावलक से। उनको रिश्वत दी लंदन में 50 करोड़ रुपया, ठीक है। और 10 करोड़ रुपया बैंक से लिया, 1 करोड़ खुद दिया।